जय हिंद। हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे त्रिकोणमिति कर रहे हैं, ज्यामिति का। और ज्यामिति में हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई करो। ट्रायंगल में हम लोग कल पढ़े कि ट्रायंगल को बनने का शर्त क्या है। ठीक है, कल हम लोग सीखे कि ट्रायंगल बनता कैसे। अब आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल होता है भुजा के आधार पर, स्केलन होता है, चाहे उसे कोण देखो, एक्यूट एंगल होता है एक ट्रायंगल, फिर एक राइट एंगल होता है, और क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो उसका क्या कंडीशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कौन सा कि ट्रायंगल कैसे बनते हैं, थोड़ा रिवाइज किया जाए। जैसे कल हम लोग पढ़े कि अगर एक ट्रायंगल बन रहा है तो क्या उसका शर्त था कि अगर कोई भी तुम एक भुजा लोगे तो उसका जो मान होगा बाकी 2 भुजा के योग से छोटा होगा, 2 भुजा के योग से छोटा होगा ना, और बाकी 2 भुजा के अंतर से बड़ा होगा। अगर तुम बी लोगे तो बी का मान क्या होगा, बाकी 2 भुजा के योग से छोटा होगा और बाकी 2 भुजा के अंतर से बड़ा होगा। तुम चाहो तो इसको ऐसे बोल सकते हो मॉड में। मॉड मतलब क्या होता है, हमेशा प्लस वाला मान निकलेगा। सपोज करो कि इसमें सी का मान बड़ा है, ठीक है, तो नियम के तो माइनस में मान आना चाहिए। अब कभी भुजा कभी माइनस में होगा, लंबाई कभी माइनस में होता है। तुम्हें कोई बोलेगा कि हम आज 5 किलोमीटर माइनस में चले हैं, नहीं, वो तो कुछ जो तय किया होगा तो उसको ले लिए मोड। या फिर अगर हम सी का मान लेंगे तो सी का मान क्या हो जाएगा, दोनों भुजा के योग से बड़ा और दोनों भुजा के अंतर से, उल्टा बोल दिया, दोनों भुजा के योग से छोटा और दोनों भुजा के योग से बड़ा। ये हमारा क्या था, हाँ, ये हमारा क्या था ट्रायंगल बनाने का शर्त कि ट्रायंगल कब बनेगा। अब हम लोग को बनाना है कि ट्रायंगल में एक्यूट एंगल कब बनेगा, राइट एंगल कब बनेगा और ऑब्ट्यूज एंगल कब बनेगा। क्लियर हो गया नहीं ना। चलो पहला केस हम बना रहे हैं। अगर एक हम ट्रायंगल बनाए हैं, ये ट्रायंगल तुम्हारा है एक्यूट एंगल, क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, मान लो ट्रायंगल का नाम रखे हम लोग ए बी सी। इसका हम लोग नाम कैसे लेते हैं, ए के सामने भुजा की लंबाई ए, बी के सामने की भुजा की लंबाई बी, सी के सामने की भुजा की लंबाई, मतलब बी सी का मान कितना है ए सी का मान कितना है बी, और ए बी का मान कितना है। कैसे हम लेते हैं, जिस कोण के सामने उसका छोटा वृत्त है। एक नियम है जो नहीं तो हमेशा लो वही लो। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये फिगर इसका कैसे बनता है ना, इसको मिटा दे, इसका तो काम नहीं है। चलो नाम लो ए बी सी, कहाँ ये समकोण है, कोण बी पर समकोण है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, सी के सामने इसका सी मान लो, इसको क्या मान लो ए मान लो, इसको क्या मान लो बी मान लो। ठीक है, तीसरा यहाँ पे लिख रहे हैं, तीसरा तुम्हारा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, अधिक कोण। मतलब एक कोण जो होगा ना वो क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी 2 कोण है वो 90 डिग्री छोटा होगा, तब ना मेंटेन होगा। अब तुम देखो ये तुम्हारा कौन त्रिभुज बना है, समकोण। अगर इसको इधर कम करें तो ये क्या न्यून कोण हो जाएगा। हम लोग क्या बनाना, अधिक कोण, तो इसको इधर क्यों बढ़ाएंगे ना। तो अधिक कोण कैसे बनता है, इसको हम कर दिए ऐसे, ये क्या हो गया अधिक कोण त्रिभुज। चलो हेलो, आवाज शिकार है, वीडियो में देख रहे हो। चलो तो ये हम लोग का ऑब्ट्यूज एंगल बन गया ना। अब देखा जाए नाम क्या देंगे इसको हम लोग, ए बी सी, बी के सामने की भुजा बी, ए के सामने का ए, सी के सामने का सी। ठीक है, अब हमको ये देखना है, जैसे हम लोग का उसमें था कि कोई भी एक भुजा का मान बाकी 2 भुजा के मान के योग के मान से छोटा होगा और अंतर से बड़ा होगा। ये पूरे त्रिभुज बनाने का शर्त है, लेकिन इन लोग का अलग अलग कंडीशन है।
क्या है, अलग अलग कंडीशन। ये तुम्हारा न्यून कोण त्रिभुज, इसमें क्या होता है, सबसे जो बड़ा भुजा होगा, ठीक है, हम क्या मानते हैं हम लोग, लेट जो सी है, कौन है, माना कि सी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, इसमें इसमें कौन बड़ी भुजा है, सी। तो जो बड़ी भुजा का स्क्वायर होगा वो बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर, बाकी कौन बच गया, सी हो गया, क्या बच गया, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, ये इसका कंडीशन है एक्यूट एंगल का, एक एंगल बने मत, सुनो, ये एक्यूट में चल रहा है बात ना, ये क्या चल रहा है, देखो एक्यूट में कम होगा, राइट एंगल में, याद करो क्यों बताते हैं हम। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, बी होगी ना, तो क्या हम तुमको प्रूफ नहीं करा था कल की परसों कि जो कर्ण होगा बाकी दोनों भुजाओं के योग के, देखो यहाँ पर एक्यूट में कम हुआ, इसमें बराबर हुआ, इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे जो बी है, ठीक है, हम लोग उल्टा दिया, हम लोग चाहे हम यहाँ पर सी लिखना हम लोग को, ठीक ना, एक काम करो सबका सी यहाँ पर करें, सबको एक भाषा में लिखा जाए, ठीक है, तो जब सब में हम सी माने बड़े, सब में सी माना जाए, इसका मान कर दो बी और ये हो गया सी, तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी, ये हो गया सी, ये हो गया, अब ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या ये हो जाएगा, सी स्क्वायर। अब तीनों में सी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है ना, तो इसमें क्या होगा, जो बड़ी भुजा होगा उसका जो स्क्वायर है बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग से छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा। इसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। एक्यूट में क्या होगा, जो बड़ी भुजा का स्क्वायर है, बड़ी भुजा कौन है, सी है, जो सी का स्क्वायर है वो बाकी दोनों भुजाओं के योग के स्क्वायर के योग से बड़ा हो, ये शर्त है। तो अगर तुमको कोई बोलेगा कि तुम पहले चेक करो, क्या चेक करो कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसका शर्त अलग है, और बोलेगा बताओ त्रिभुज अगर बन रहा है तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, एक्यूट बन रहा है, एक्यूट बन रहा है कि राइट बन रहा है, उसका अलग शर्त करना पड़ेगा, इसको रख देना। फिर से एक बार देखो, एक्यूट एंगल में क्या होगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगा, जब क्वेश्चन पूछाएगा देखो ये 11, ठीक है, 11 5 16, इसको मान ली हम 15, एक ट्रायंगल बनने लायक है, पूछेगा कि क्या ट्रायंगल बनने लायक है, अगर ट्रायंगल बनने लायक है तो कौन ट्रायंगल बनेगा, तो सबसे पहले चेक करेंगे हम ट्रायंगल बनने शर्त क्या है कि कोई भी एक भुजा ले लो, उसका जो योग होगा बाकी दोनों भुजाओं के योग से, बोलो क्या होगा, छोटा होगा। तो कोई भुजा ले, मान लो 11 ले ली, 11 का मान क्या, दोनों भुजा के योग से छोटा है, सही, और दोनों के अंतर से त्रिभुज बन गया, कौन सा त्रिभुज बना, अब चेक करना है, क्या इसमें बोला है सब में बड़ी भुजा लेना है ना, बड़ी भुजा क्या मेरा है 15, तो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 15 15 225, 11 11 121, और 50 25, 21 25 46। अब देखो इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर से बड़ा है। अब बोलो त्रिभुज कैसा बनेगा, अब तो इसको हम लोग यहाँ पे चुनो, अगर तुमको देगा कि बताओ एक तुमको दिए ट्रायंगल, इसमें 11 है, 5 है, 1 है, सबसे पहले बताओ कि इसमें त्रिभुज का कितना त्रिभुज बन सकता है, तो बोलो कितना बनेगा, 9 का बनेगा, 9 में कौ को राइट एंगल बनेगा, 9 में कौ को एक्यूट बनेगा, और 9 में कितना ऑब्ट्यूज बनेगा, तो तीनों नियम लगाना पड़ेगा ना। सबसे पहले तुमको तो ये याद रखना है कि ट्रायंगल बनेगा कैसे, वो पेपर निकालो पूछे वाला, सबसे पहले क्या होगा उसमें कि ट्रायंगल बनेगा कैसे, फिर क्या होगा कि उसमें कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। चलो अब इसमें हम लोग कुछ तो क्वेश्चन करेंगे, क्या कोई कुछ पूछते हैं इसमें भी, सबको समझ में आ गया, समझ आ गया, चलो फिर से समझाए, देखो असली में इसका 5 मिनट 10 मिनट काफी होता है, एक बार फिर से समझो। त्रिभुज नंबर 3 को बनाया है, एक न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण में क्या होता है, जो सब कोण है वो 90 डिग्री से छोटा होगा, कोई भी कोण जो होगा 90 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा नहीं होगा। समकोण में क्या होता है, कोई भी कोण है
उसमें से एक कोण 90 का बराबर होगा, अब बाकी दोनों कोण 90 छोटा होगा, और बाकी दोनों कोण का योग करने पर कितना आएगा? 90 आएगा। अधिक कोण त्रिभुज कहता है कि इसमें एक कोण जो होगा ना वो 90 से बड़ा होगा। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, जब एक कोण 90 से बड़ा हो गया तो क्या बाकी दोनों में से कोई एक कोण 90 हो सकता है? और हमको ये भी याद रखना है कि तीनों का मान मिला के 180 होना चाहिए। एक ही इनको दे दिए 90, चलो 91 मान लो, हमसे बड़ा लेना है, कितना कर दिए? 91। अब ये अगर इसको 91 कर दिए तो दोनों का मान कितना होना चाहिए जोड़ के? 89। तो क्या तुम कोई एक का मान 90 से अधिक ले सकते हो? या तो 89 लोगे तो त्रिभुज में बनेगा नहीं, त्रिभुज बनेगा एक 88 लो, एक 1 लो तब बन जाएगा। तो ये मान दोनों क्या हो गया? न्यूनतम आ रहा है। अब चलो, हम लोग कल पढ़े थे कि ट्रायंगल बनाने का शर्त क्या है। कोई त्रिभुज है, उसमें कोई भी एक भुजा को लेने पर उसका जो भुजा का मान होगा वो बाकी दोनों भुजा के योग से छोटा होगा और बाकी दोनों भुजा के अंतर से बड़ा। ये तुम्हें दिमाग में याद रहना चाहिए हमेशा, इसको हम 20-30 बार तो हम भी बोल दिए लग रहा है। तो ये पूरे त्रिभुज बनाने का शर्त था, उसमें तुम कोई भी त्रिभुज बनाओ, ठीक ना। उसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा एक्यूट बनेगा, शर्त क्या रहेगा, ऑब्टयूज से क्या रहेगा शर्त, और राइट का क्या रहेगा। जब हम लोग करेंगे जहाँ पर अच्छा समझ में आएगा। तो हमका हमारा एक्यूट का शर्त निकला ये कि अगर जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो स्क्वायर होगा बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग से छोटा होगा। ये कंडीशन पड़ेगा एक्यूट का। समकोण क्या होगा कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो बाकी दोनों भुजाओं के योग के बराबर। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों कोण बाकी बराबर, दिमाग लगा, दोनों कोण बराबर तो ये भी बराबर होगा। क्या इसमें कोई एक जो कोण है, अगर इसको मान लिया हम 70, तो क्या दोनों कोण का योग 70 में छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा कैसे होगा? योग करना है। अगर ये 70 तो बाकी दोनों कितना होगा? 110 चाहे 120 जो भी होगा बड़ा। तो क्या दोनों का योग बड़ा हो रहा है? यहाँ भी दोनों का योग क्या होगा? सिंपल सी बात तो है। इसमें देखो, इसमें अगर इसको हम ले लिए 100 तो दोनों का मान क्या 110 देगा जोड़ने पर? तो यहाँ भी 110 पर है, नहीं दे पाएगा। सिंपल ट्रिक तो है। इसमें दोनों का कोण क्या होता है? बराबर होता है, दोनों भुजा का योग स्क्वायर बराबर होगा। इसमें दोनों कोण क्या होता है? अधिक होता है जोड़ने पर। इसमें क्या? इसमें स्क्वायर जोड़ने पर अधिक होगा। इसमें क्या है? दोनों भुजा कोण जोड़ने पर क्या होता है? छोटा होता है। यहाँ भी क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ठीक है, समझ में बात ना? चलो, पसीना बहुत ज्यादा है। हम बोला कि इसके बाद हम लोग को ना अब क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पाठ है जी बोला जो स्कूल में पढ़ाए थे? ना कॉन्ग्रुएंसी का इसके बाद चालू किया जाए। चलो एक क्वेश्चन लिखो। कहाँ गया क्वेश्चन? लिखो क्वेश्चन लिखो। इस पर तुम्हारा पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा यह कर रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, दिया है वर्ड में, हम करते हैं फिगर में। त्रिभुज में एक का मान x, एक का मान y, एक का मान z। ठीक है, कह रहा है j जो है लार्जेस्ट साइड है, क्या है? z जो है वो x और y से क्या है भैया? बड़ा है। तो बस सबसे बड़ा z हो गया ना। अच्छे, और फिर एक तुमको दिया, दूसरा बात दिया है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये क्या है? जेड स्क्वायर से बड़ा है। तो बताना है कि ट्रायंगल कैसा है। ये क्वेश्चन सीजीएल में आया था 2020 के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कहाँ आया था? अब सोचो इस क्वेश्चन में कितना समय लगना चाहिए? एक सेकंड। अगर स्क्वायर बड़ा है और ये छोटा है तो कौन सा एंगल हो जाएगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट में ये बड़ा होगा, ठीक ना। एक्यूट में क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? ये क्वेश्चन था, आया था एसएससी मेंस में। मेंस मतलब जो इस एग्जाम में लोग इंस्पेक्टर बनते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन ऐसा दिया है तो क्या सब क्वेश्चन ऐसा ही देगा? वो दे दिया कि मान लो अगर तुम जैसे बच्चा अगर पहुंच गया उसे देने के लिए बिना पढ़े हुए, तो कम से कम तो 2 नंबर बना के आएगा। चलो एक क्वेश्चन और है, कह रहा है एक ट्रायंगल का जो साइड है ना उसका रेशियो क्या है? 4:5:6। ये क्या है? ट्रायंगल का साइड है। क्या है? साइड है। तो पूछा है बताइए कि त्रिभुज कौन सा है? ये त्रिभुज तुम्हारा क्या होगा? एक्यूट, शांति से बैठ, राइट एक्यूट, राइट ऑब्ट्यूज, या फिर आइदर
एक्यूट और एब्ट्यूस। बहुत पसीना है जी, कानून परेशान है। हाँ, देख लो। तुमको रेसिपी बताया था ना, ये कोई एक मान होगा, तुम इसी को मान लो कि भुजा कौन का 4 है, 5 है, 6 है। देख लो। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है, कलम नहीं खुलना चाहिए, कलम में काम ही नहीं है। सबसे बड़ा कौन है? 6। 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों का जोड़ के स्क्वायर के जोड़ दो, 4 चौक के 16, 50, 16 25 41, 16 25। तो जो सम है वो तो अधिक हो गया। सम अधिक कहाँ होता है? एक्यूट एंगल में। किसमें होता है अधिक? कलम खोलने का काम है, इसमें कॉपी खोलने का काम है। मानसिक क्वेश्चन तो है। चलो, एक क्वेश्चन है, तो ये तुमको दिमाग लगाना है, ठीक है? दिमाग बस लगाना, बन जाएगा। थोड़ा इसका वर्ड तुम दिया है, कह रहे हैं कि एक विषम कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है भैया? क्या है? न्यून। तुमको हम अब तो पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, जो जो दिया तुमको लिख देना क्या क्या है। न्यून कोण है। दूसरा क्या दिया है भैया? विषम बाहु है। विषम बाहु मतलब कोई उजला वर्ड नहीं। अच्छे, न्यून कोण है, विषम बाहु है। अच्छे, और जो भुजा है वो क्या है? 14 22 एक्स। 14 22 और एक्स है। अच्छा ठीक है। कह रहे जो एक्स है ना, एक्स क्या है? इंटीजर है। मतलब एक्स हम लोग क्या लेना है? पूर्णांक लेना है। और तुमको दिया है कि 22 इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। जो 22 है वो क्या है? बड़ा है 14 से और एक्स से। सबसे बड़ा कौन है? 22 है। एक्स इंटीजर, इसको बोलते हैं बिलोंग। एक्स जो है इंटीजर है। अच्छा, तो पूछा है, बताइए कि जो एक्स का मान आएगा, एक्स का मान पूछा आएगा ना, इसका एक मान निकालना है मिनिमम। क्या निकालना है? और फिर एक्स का मान निकालना है मैक्सिमम। और दोनों क्या करना है? एवरेज लेना है। एवरेज लेना है। अब बना इस क्वेश्चन को। अगर जो इस क्वेश्चन को बना दिया, समझो कि भैया उसका जो है मतलब पढ़ाई ठीक चल रहा है। लाइट ना है का जी? लाइट ना है का जी? पगलवा दे। सबसे पहले चेक करना कि त्रिभुज बनेगा ना, तो क्या क्या रहेगा रेंज उसका, उसके बाद बनाना है। उसमें कौन सा कौन बनाना? एक्यूट बनाना है ना। है? पहले एक्स का मानेगा तब ना। पढ़ना मत, सब ले क्वेश्चन, सब ले क्वेश्चन। 14 ऑप्शन में है। ऑप्शन आपका है 18 19 21 और 20.5। ये ना है कोई? देखा जाए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 18 19 21 20.5। क्या है? 18 19 21 20.5। चलो बना जाए, टाइम नहीं, रुको मत बोलो। सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये त्रिभुज का रेंज क्या, एक्स का मान का रेंज क्या रहेगा। अब बताओ, एक्स का मान क्या होगा? बाकी दोनों भुजाओं के योग से कम। 14 22 36। तो एक्स का मान आएगा वो 36 से कम रहेगा। अंतर क्या रहा है? 22 में 14 गया 8। और जो एक्स का मान आएगा वो 8 से बड़ा होगा। मतलब जो एक्स होगा वो कहाँ तक रहेगा? 9 से लेकर के 35 तक। ठीक है, ये हम क्या बना दिए? ट्रायंगल बन गया हम लोग का। अब एक्यूट का क्या था? जो एक्यूट बनेगा, जो सबसे बड़ी भुजा है, इसमें बोला है कि सबसे बड़ी भुजा कौन है? 22 है। तो जो एक्यूट बनेगा तुम्हारा वो क्या होगा? जो 22 का स्क्वायर है। एक्यूट कब होता है? बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484, 196 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, इसके बराबर मान जाता है। तो कितना बच जाएगा? 288 बचेगा ना।
बोलो। मतलब जो एक्स स्क्वायर, जो एक्स का मान आएगा, बोलो कितना आएगा? 288 से बड़ा लें संख्या जो एक्स स्क्वायर हो जाए। अगर यहाँ पे हम मान 289 मान लें तो क्या होगा? मतलब जो एक्स अगर 70 रखेंगे माना एक्स का हम ना, तो क्या आएगा? एक्यूट एंगल है। कितना? एक्यूट एंगल लेना है। 17 पे आ रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें? तुम लोग सबसे पहले क्या हम किए? पहले निकालेंगे त्रिभुज कितना बनेगा। त्रिभुज बन गया, उसका क्या करना है हम लोग को? अब एक्यूट चेक करना है कि एक्यूट का बन रहा है। एक्यूट क्या हमारा हुआ? 484, 196 का घटा, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या हो रहा है भैया? 288 से बड़ा हो रहा है। मतलब जो एक्स है वो कहाँ तक रहेगा? 17 से लेकर के, बोलो, एक्स जो होगा 289 के बराबर होगा। मतलब जो एक्स का मान हम लोग आएगा ना, वो क्या होगा? 17, 18, 19, 20, 21। ये क्या हम लोग का आ गया? इतना एक्स का मान अगर हम रखेंगे हम ना, तो वो क्या बन जाएगा? एक्यूट भी बनेगा, सब बनेगा। अब क्वेश्चन बोला है कि सबसे मिनिमम मान कौन सा होगा? 17। सबसे मैक्सिमम कौन होगा? 21। एवरेज लेना है, क्या हो जाएगा? एक्स मिनिमम है 17, एक्स मैक्सिमम है 21/2। 21 कितना होगा? 38। 38/2 यानी कि 19। क्या भेजा गया? 19। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि ट्रायंगल बने। ट्रायंगल बने तब ना कुछ होगा। तुमसे कोई बोलेगा कि कहाँ रहते हो, अब मैं तुमको बिहार में रहना है, ठीक है, और तुम कहाँ के निवासी हो? ना यूपी में, तुम मान लो पटना के निवासी हो, कहाँ रहना है? बिहार में। तो क्या तुम सीधे बिहार के आवेदन करोगे आवास के लिए? पहले कहाँ आवेदन करोगे? फिर कहोगे भाई हमको बिहार में रहना है ना। वही बात है, अगर तुमको एक्यूट बनाना है, सबसे पहले क्या करोगे? पहले ट्रायंगल तो बन जाए तब ना एक्यूट बनेगा। जब ट्रायंगल बन गया तो अब देखो इतना मान है ना, जो हम लोग कितना मान आएगा? 35 से लेकर 9, मतलब कितना होगा? 36 में 9 गया, कितना? 25-26 पे मान होगा, मान लो 25-26 मान पे, मतलब 25-26 ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं। हाँ, 26, चलो मान लो कुछ भी, मान लो 30 को मान। कितना तुम्हारा था? 27। 27 को जो मान होगा, मतलब इस कंडीशन में कितना ट्रायंगल बनेगा? 27। 14 28 में जाएगा 27। कितना बनेगा ट्रायंगल? 27। क्या सही ट्रायंगल एक्यूट बनेगा? उसमें एक्यूट भी होगा, उसमें राइट भी होगा, और ऑब्टयूज भी होगा। एक्यूट का उसमें है 1 2 3 4 ये 5 गो एक्यूट बना। हम यहाँ पे शर्त एक्यूट लगाया ना, देखो अगर पूछता कि ऑब्ट्यूज, तो कौन लगा शर्त? हम कहाँ उस जगह 18? 18 के सेंशन में आएगा, निकालो। करे सबसे बड़ा मान 17, सबसे छोटा मान 21, उल्टा बोले हैं। जोड़ने में क्या होगा? इधर निकाल लो, तो इधर क्या होता है? जोड़ के आधा कर दो, तो संख्या है। तो ठीक है, समझ में आया बात ना? कुछ कुछ देखो समझ में आ जाएगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एक के बाद को 3 4 बार दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो तुम एक बार दिख रही है, सबका फेयर बन रहा है ना। चलो, एक और तुम्हारा क्वेश्चन है कि किसी न्यून कोण त्रिभुज की 3 भुजाएं 15 सेंटीमीटर, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? त्रिभुज क्या है? न्यून कोण है। दूसरा क्या दिया भैया? विषम बाहु है? नहीं, न्यून कोण त्रिभुज की 3 भुजा है। क्या भुजा है? 3, 15, 17 और एक्स। और बोला है कि हाँ, यदि एक्स पूर्णांक है, एक्स क्या है? एक्स एक पूर्णांक है। तो जब एक्स एक पूर्णांक है, तो बताइए ट्रायंगल कितना बनेगा? ट्रायंगल कितना बनेगा? नहीं, एक्यूट पूछा है, एक्यूट पूछा है, एक्यूट। जी, वो जो नियम था वो पूरा ट्रायंगल क्या था? इसमें पूरा कितना ट्रायंगल बनेगा? 29 गो। 29 में कितना एक्यूट बनेगा, ये पूछना है। दिमाग लगाओ। सबसे पहले निकालना है ट्रायंगल का रेंज, ठीक है। जब ट्रायंगल का रेंज मिल जाए तो क्या निकालना? एक्यूट में निकालना है। तुमको हम बता चुके हैं शर्त एक्यूट का ना, कि जो 2 भुजा का स्क्वायर का योग होगा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। बहुत ज्यादा गर्मी है। इतना आसान नहीं है, आराम सोच के बनाओ।
पता है, पता है ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये क्वेश्चन है मेंस का। हाँ, कहीं भी उसमें दिया गया था कि सबसे बड़ी संख्या 22 है, और हमारा हमारा रेंज कहाँ तक था? 25 तक था। इसमें कहाँ किसने बड़ी बड़ा जरूरी है? कहीं एक से बड़ा जाए तो नहीं हो सकता है इससे बड़ा। देखो इसमें दो कंडीशन बनेगा, तुम दिमाग ठीक लगाइए। पहला कंडीशन, कहा जाने 17 सबसे बड़ी हो, एक से छोटा माना जाए। दूसरा, एक से बड़ा हो। तो दोनों कंडीशन में अलग अलग एक्यूट एंगल बनेगा। दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर है, ठीक ना, लेकिन फिर भी तुम दिए कहाँ है? कम तुम दिमाग तो लगाएगी। हम्म? भगवान, कौन है ये? एसी लगवाओ। ये पंखा चल रहा है, एसी लग। बिना निकाले एक्यूट एंगल पढ़ाई पड़ेगी। तुम खुद से लगा, मानो, मानना पड़ेगा ना कि मान लो कि 17 अजय सुनो ध्यान से, 15 तो कहीं बड़ा होगा नहीं इसमें। क्या सबसे बड़ी भैया 15 होगी? सब कुछ के सामने खड़ा है 17, तो रेस कहाँ बच गया? 17 में और एक्स में। तो देखो हम बना रहे हैं। चलो तुम तो सोचे। अच्छा देखो, सबसे पहले निकालो एक्स का मान, त्रिभुज पहले बनाओ, उसके बाद बनाना है क्या? एक्यूट जो ही बनाना होगा। तो एक्स का मान क्या होगा? दोनों भुजाओं के योग से छोटा, अभी दिन में इसमें फंस जाना, और दोनों भुजा का अंतर से, मतलब जो एक्स का मान होगा 3 से लेकर के 31 तक होगा। अब इस केस में तुमने एक्यूट एंगल, तो पहला तुम्हारा बनेगा कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है? जब जो 17 है ना, 17 इज बिगेस्ट, 17 क्या है? मान लिया हम ना कि जो हम 17 जो है सबसे अधिक बड़ी संख्या है, तो क्या कंडीशन कहते हैं एक्यूट एंगल में? कि जो बड़ी संख्या का स्क्वायर है वो बाकी दोनों संख्या के स्क्वायर से क्या है? छोटी है। 289, ये क्या है? 200 घटा तो क्या बचेगा? 64, यानी 8। एक्स का मान का है भैया? 8 से बड़ा है। आगे पहले कंडीशन कि जब 17 बड़ा होगा तो एक्स का मान क्या आएगा? 8 से बड़ा, ठीक है। अच्छा दूसरा कंडीशन नंबर दूसरा, हम मान लिया कि एक्स बड़ा है, तो क्या नियम कहता है कि जो बड़ी भुजा है वो बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटी होगी। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? 17 स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 289, और 15 स्क्वायर यानी 225, तो 200, 400, एक 514, कितना हो गया? 514। मतलब जो एक्स स्क्वायर का मान आएगा वो कितना आएगा? 514 से बड़ा। अब 500 तो किसका स्क्वायर अंदाज लगाओ। हाँ, एक कोई तो मतलब होगा अंदाज आसपास में। 525 कोई का नहीं ना है, 476 है कोनो का, 5 6 24 का है, 22 4 84 क्या बज रहे थे? कहाँ है? कहाँ क्या था? तो ये मतलब कहाँ? तो जो एक्स का मान यहाँ से क्या आएगा बताओ? मान लो इसको मान लिए 400, क्या बोलते हैं, 5 उससे कम पे और 529 मान लीजिए। जो एक्स के मान वो क्या होगा? 23 जो है एक्स के मान से क्या है? छोटे ना है, तो हम लोग का रेंज क्या बन गया? 8 से बड़ा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कब हुआ? 3 3 6 3 9 3 12 20 21 22, इतना एक्स का मान आएगा। तो पूरा कौ का ट्रायंगल बन रहा है हम लोग का? 14 ट्रायंगल बनेगा। कितने आंसर लोग आ गया? 14। 14 ट्रायंगल ऐसा बनेगा जो एक्यूट होगा, उसमें कभी 17 बड़ा हो जाएगा है, और कभी एक्स बड़ा, ये हम लोग का जो ये वाला बड़ा हो जाएगा। कुछ समझ में आया दिमाग? कुछ थोड़ा सा बात में आया ना दिमाग में?
चलो अच्छा, एक क्वेश्चन तुमको और दे रहे हैं, ये तुम्हारे लायक है। क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल का दिया गया है भुजा, लिखो। किसी ट्रायंगल के की भुजा है, किसी ट्रायंगल की भुजा है 14 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 वही रखा है, 25 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप सभी त्रिभुजों का जो संभव हो। तुमसे हम पूछेंगे, ध्यान रखना, पूरा कौ त्रिभुज बनेगा? 27। उस सब का निकालना है परिमाप। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन इससे आसान रहेगा। ऑप्शन तुम्हारा दिया गया है 1728, क्या है? बी नंबर 1944, सी नंबर 1678, डी नंबर 1560। चलो बनाओ। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना। अगर तोता बनोगे ना, सुनने में आएगी 15 मिनट लगे क्वेश्चन बनाने में। एक किलो पानी पिया, आधा किलो पसीना निकाल घर में। मेरे घर पे बहुत हवा बह रहा, कम ना बह रहा क्या है? बनाओ। कहाँ पर देख? बड़ा शांति में क्लास में घंटा गिरा है ना। नहीं क्या दिन रात खेलना, वो उस प्रकार करना था। तुम कहाँ ढेला फेंका दी? तुमको फेंको घर, उसका लगा पैर पे, कमजोर लड़की है, जाते इतना टूटता पैर उसका, तो समझते कहीं नहीं। इसके बाद अब बंद करेंगे, ठीक है ना? अपने पानी का मन कर रहा है हमारा। चलो देखो इधर, तुम लोग, तुम में से बनेगा नहीं। सुनो, सबसे पहले निकालो कि एक्स का रेंज क्या रहेगा। कहाँ से कहाँ तक एक्स रहेगा? 11 से लेके, मतलब 11 से बड़ा 29 छोटा, ठीक है। अब हम कितना मान रखते हैं? 12 मान रखते हैं हम। 12 से कहाँ तक? 38 तक। चलो, परिमाप कैसे निकलता है? मान लो कि एक ट्रायंगल बनेगा 14, 25 और 12, ठीक है। फिर क्या बनेगा? 14, 25, 13, फिर क्या बनेगा? 14, 25, 14 से बनेगा, और ये कहाँ तक बनते जाएगा? 14, 25, 38, ठीक है। हम लोग का काम क्या है? पहले सबको जोड़ दो, सबको जोड़ के निकल गया परिमाप। तुम क्या करना? सबको जोड़ देना है। तरीका 2-3 गो है। देखो सब में ये बराबर रहेगा ना, तो 25, 14, 39, आई कौ को बनेगा? 27 को बनेगा, और 27 बार आएगा ये वाला ना, तो जो गुणा करो और फिर कूलिंग को जोड़ो, 12 से लेकर 38 तक जोड़ो, फिर इसमें जोड़ो, कितना आएगा? हम क्या दिमाग लगा रहे हैं? पहले तुम इसको एक को जोड़ो, पहले का मान कितना आ रहा है? 14, 25, 39, 39, 52, 12, 51। इसका क्या आएगा? 39, 39, 13, ये कितना होगा? ये कितना होगा? 39 और 38, 77 होगा ना, मतलब 51, 52, 53, 54 कते कहाँ जा रहा है? हम देखा जाए कि इसमें सबसे कौ को त्रिभुज पूरा बनेगा? त्रिभुज पूरा बनेगा 27 गो। अब मान लो कुल ही कुछ होगा अपना, कुछ होगा ना, तो जो भी हमारा आंसर आएगा 27 से पक्का कटेगा, कटेगा ना। जब 27 से कटेगा तो 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो पहले चेक करो कौन 9 से कट रहा है।
सिंपल पैसे हटा दो इसको। देखो ये तो 9 से कटेगा, 5 एक 6 6 12 नहीं कटेगा 9 से, ये 9 से कटना रहा, ये भी 9 से नहीं कटेगा। अब ये दोनों से क्या होगा, 9 से कटेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों का यूनिट मतलब यूनिट अंक क्या है, अलग है, उसे तुम हल कर सकते हो। ये हटाओ, इस सबका को पूछना है तुमको, बस देखना है इकाई, क्या देखना है, इकाई क्या आ सकता है, 51 या ना 52 53 54 55 56 57 58 59 60, फिर 61 62 से आएगा, 70 आएगा, फिर वो क्या होगा 71 72 73 74 75 76 77, ये 2 बार रहेगा, और ये कितना बार रहेगा, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो ये क्या इतना ही आ सकता है इकाई अंक पे। इसको बनाने का बोलोगे यही तरीका नहीं, इसका बनाने का तरीका है, क्लास 10 में जब जाओगे ना तो एक आता है पाठ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, होता है कि बीच लगता है संख्या जोड़ने का, इसमें ट्रिक है, हमको इसने ऐसे बनाना है। जोड़ो, जीरो को तो कोई वैल्यू नहीं है, 9 8 17 7 24 6 30 5 35 4 39 3 42 42 2 44 1 45, हमको किससे मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। 45 का 4 खत्म, क्या बच गया 5, क्या बच गया, जब 45 आएगा हमको किससे मतलब, इकाई से मतलब है, 5 5 दूनी के 10 इकाई अंक, इसको करने में कोई फायदा हम लोग के पास हुआ नहीं। अगर इसका जो इकाई अंक आएगा वही हमारे आंसर होगा। देखो 7 2 9 1 10, 10 के 0 खत्म हो गई, इकाई का मतलब है 6 5 11 4 15 15 3, हमारा इकाई अंक 8 आना चाहिए, और ये कौन सा है, और ये 27 से भी कटेगा, देख लेना, ये भी से कट रहा है ना, ठीक है। कुछ पढ़ के मजा आया, कोई भूल जाना फिर इसको, संडे को तुम लोग का क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है चलो बंद कर दो, आज इतना रहने दीजिए, बाकी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।